बच्चों, आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। तो चलो अब हम पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो पढ़ते हैं क्या चीज़ें दी हुई हैं इसमें। सॉफ्टवेयर व्हाट इज सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है। वी ऑल रिएक्ट डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। हैव यू एवर थॉट हाउ इट बिकम्स पॉसिबल? लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, What happens when your teacher asks a question and you know its answer? You simply raise your hand, isn't it? What prompts you to raise the hand? It is the brain that gives you instructions to react in this manner. Similarly, a computer gets all the instructions from the software to perform various tasks. Software is the soul of a computer without which it cannot exist. देखो, इसमें ये बताया हुआ है एग्जाम्पल हमें देकर कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे जो क्लास में है टीचर है, हमसे कोई भी सवाल पूछते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर हमें उसका आंसर पता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने हाथ को उठाते हैं, हम अपने हैंड्स रेज करते हैं। ठीक है, कि हाँ मैम मुझे पता है इसका आंसर। तो एक बात बताओ, आप लोग को ये हाथ उठाने का इंस्ट्रक्शन कौन देता है? ऑफ कोर्स हमारा ब्रेन देता है। हम जो भी चीज़ें करते हैं हमारे ब्रेन के इंस्ट्रक्शन के ही द्वारा हम करते हैं। सभी वर्क जो भी हम करते हैं ब्रेन के द्वारा ही करते हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शन हमारा ब्रेन देता है वही हम काम करते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर को भी हम समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ ए कंप्यूटर विदाउट विच इज कैन नॉट एग्जिस्ट। यानी कि सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर का एक तरीके से कंप्यूटर को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, एक कंप्यूटर गेट्स ऑल द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। जो भी कंप्यूटर सारे इंस्ट्रक्शंस लेता है, यानी कि निर्देश लेता है, कमांड लेता है किसी भी चीज को करने का, वो कहाँ से लेता है? सॉफ्टवेयर से, और तभी कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, तो अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। The computer is a machine that does not possess any intelligence of its own. यानी कि कंप्यूटर एक मशीन है जिसका अपना कोई जो है इंटेलिजेंस ऑफ, इसका कोई अपनी बुद्धि या कुछ नहीं होता अपना। ठीक है, एक कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन इज लाइक अ कार विदाउट ए ड्राइवर। जो कंप्यूटर है बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के, अगर उसे कोई किसी तरीके का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा रहा है, तो वो उस तरीके का उस कार की तरह है जिसका कोई ड्राइवर नहीं है। यानी कार है और चलाने वाला नहीं है, उस तरीके का कंप्यूटर हो जाता है अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस अगर नहीं दिया जाता है कंप्यूटर को। तो इट रिक्वायर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ए यूजर टू वर्क ऑन। दिस सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्राम्स विच आर रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस। इसका मतलब हुआ इसे काम करने के लिए एक यूजर्स की जरूरत होती है, और इसे काम करने के लिए यूजर्स यानी यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के, यानी कि जो भी यूजर है कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके सेट को, इंस्ट्रक्शंस के सेट को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, निर्देशों के इन सेट को क्या कहते हैं? प्रोग्राम। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कंप्यूटर को, उनसे उनके सारे सेट को कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो इसे प्रोग्राम कहा जाता है, और जो कंप्यूटर के लैंग्वेज में लिखे गए हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर स्टोर्ड एंड रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड हेल्प यूजर्स टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जो है, ये जो प्रोग्राम्स होता है, प्रोग्राम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन के सारे सेट को क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? इन प्रोग्राम जो भी है, सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम का जो सेट होता है, और दैट आर स्टोर्ड एंड रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर में रन करता है, उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है,
एंड हेल्प अस यूजर टू वर्क ऑन कंप्यूटर, ताकि जो यूजर है वो कंप्यूटर पे काम कर सके, वो सॉफ्टवेयर होता है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम होता है सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, जो भी कलेक्शन होता है, मतलब जो भी प्रोग्राम में कलेक्शन होता है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर में स्टोर होता है और रन करता है, जो यूजर को कंप्यूटर पे काम करने में हेल्प करता है, वो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन। अब हमने सॉफ्टवेयर ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसे हम ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, ना ही हम इसे टच कर सकते हैं, ना ही हम सीन कर सकते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसको हम ना ही टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब हम देखेंगे इनके क्या क्या टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर टू टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, 2 टाइप से, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज में इन सब के बारे में फुल जानकारी लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, system software is defined as a collection of programs that controls the overall operation and internal working of a computer system. It reads data from input devices and transfers the processed information to output devices. यानी कि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को उन प्रोग्राम के कलेक्शन के रूप में डिफाइन किया जाता है जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी ऑपरेशन और इंटरनल वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑफ 3 मेन टाइप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज एंड यूटिलिटी। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो 3 तरह का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीडेड टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम, एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत ही जरूरत होती है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ ए कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के सारे जो भी एक्टिविटी है उन सबको कंट्रोल करता है। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर एंड इनेबल्स देम टू वर्क टुगेदर। इसका मतलब हुआ कि यह यूजर और हार्डवेयर के बीच एक लिंक के रूप में वर्क करता है एंड उन्हें एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये कुछ दिए हुए हैं, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, यूनिक्स, लिनक्स, वेक OS आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं कुछ जो मैक्सिमम यूज किया जाता है। ठीक है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। ठीक है। द मेन फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिवाइस मैनेजमेंट। और डिवाइस कौन कौन से होते हैं? इनपुट एंड आउटपुट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज जो हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है। काम करने को उनके कंट्रोल करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम असाइंस मेमोरी टू वेरियस प्रोग्राम्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। इट आल्सो फ्रीज द मेमोरी व्हेन इट इज नॉट इन यूज। यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है, जब भी ज़रूरत होती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रोग्राम्स को मेमोरी प्रदान करता है। ठीक है। मेमोरी में डालता है, जो भी है यानी मेमोरी में डालता है। ठीक है। जब यह उपयोग में नहीं होता है तो यह मेमोरी को भी फ्री कर देता है। ठीक है। ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका क्या काम है? रन सॉफ्टवेयर। An operating system runs the application software like Paint, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, etc. यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाता है। ठीक है। एप्लीकेशन जो भी सॉफ्टवेयर है इनको ये चलाता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम।
लाइक पेंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हुआ। प्रोसेसर मैनेजमेंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द वर्किंग ऑफ द प्रोसेसर बाय एलोकेटिंग वेरियस जॉब्स। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक जॉब्स यानी काम को मैनेज करके प्रोसेसर के काम का मैनेजमेंट करता है, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफर, कॉपी, स्टोरेज ऑफ फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। यानी कि फाइल मैनेजमेंट में क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑर्गेनाइज तरीके से फाइलों का निर्माण यानी कि फाइलों को तैयार करता है। डिलीशन, ट्रांसफर, कॉपी, स्टोरेज के बारे में जानकारी का ट्रैक रखता है कि सभी चीज़ों की जानकारी रखता है कि क्या फाइल मैनेजमेंट में, ठीक है, डिवाइस की जानकारी रखता है। इसमें डिलीशन के क्रिएशन में क्या क्रिएट किया हुआ है, ट्रांसफर कौन सी फाइल ट्रांसफर है, कॉपी, स्टोरेज सबका स्टोर करके रखता है फाइल मैनेजमेंट में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक में? सिक्योरिटी। इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड्स टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ ए कंप्यूटर। यानी कि अभी हम पढ़ रहे थे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये एक इसका ये भी काम होता है सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी देता है। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड टू, सिक्योरिटी किसी भी तरीके से लाइक पासवर्ड दे दिया, इस तरीके से सिक्योरिटी रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है? ईच सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड बाय राइटिंग प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर लैंग्वेज। यानी कि ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर है ये सभी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखकर बनाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट, सम ऑफ द पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर जावा, सी एंड C++। यानी कि ये जो है ना कुछ पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेजेस के नाम है, जैसे जावा हो गया, सी हो गया, C+ हो गया, ठीक है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज के नाम है। As we know that a computer can understand only the machine language which comprises zeros and ones। हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, ठीक है, जो कि कैसे स्टार्ट होता है, वो 0 या 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, या 0 से स्टार्ट होता है या 1 से स्टार्ट होता है। कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को ये समझेगा। Therefore programs written in this language cannot be recognized by a computer। अगर कोई प्रोग्राम इन लैंग्वेज में नहीं लिखी हुई है तो नहीं इसको समझा जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए इन लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को कंप्यूटर द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है, ठीक है। जो इस लैंग्वेज में नहीं लिखे होते हैं उनको मान्यता नहीं दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हियर ए लैंग्वेज प्रोसेसर प्लेज अ विटल रोल इन ट्रांसलेटिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। यानी कि ये जो है यहाँ पे ये लैंग्वेज प्रोसेसर प्लेज अ विटल रोल, एक विटल रोल प्ले करता है। क्या करता है ये करता है इसको लैंग्वेज प्रोसेसर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर हो गया इतना। अब हम पढ़ते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग अ कंप्यूटर। यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आमतौर पर यानी कि नॉर्मली ये जो है कंप्यूटर के मैनेजमेंट से जो भी मैनेजमेंट संबंधित जो भी चीज़ें हैं स्पेशल काम करता है। मैनेजमेंट के संबंधित जो भी काम है वो करता है कौन? यूटिलिटी सिस्टम। नेक्स्ट, these programs assist in the smooth functioning of the computer system and help it to perform better। क्या करता है ये प्रोग्राम्स कंप्यूटर सिस्टम के स्मूथ चलाने में, स्मूथली जो भी कंप्यूटर अगर काम कर रहा है तो ये हेल्प करता है, ठीक है, और इसे बेहतर बनाता है, ठीक है। एंड हेल्प इज बेटर।
Some utility help to avoid virus attack, to take backup of data, to recover data that has been accidentally erased and so on. यानी कि जो some utility सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है वायरस के अटैक, जो कंप्यूटर पे वायरस का जो अटैक होता है उसको कम करता है, ठीक है, वायरस अटैक, बैकअप देता है, ठीक है, डाटा रिकवर करता है, जो भी एक्सीडेंटली इरेज्ड हो जाता है, इरेज्ड हो जाना मतलब मिट जाना, तो उसको ये क्या करता है, इसको सही करता है, ठीक है। दिस इंक्लूड एंटीवायरस, बैकअप, डिस्क रिपेयर, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड नेटवर्क प्रोग्राम्स। और इनमें से कौन कौन से ये शामिल है, एंटीवायरस हो गया, बैकअप हो गया, डिस्क रिपेयर हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी नेटवर्क प्रोग्राम्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, You can buy various utility programs from licensed computer stores. Some utility programs are also available free of cost on the internet. इसका मतलब हुआ कि हम लाइसेंस, जिस स्टोर को लाइसेंस मिला हुआ है उससे, कंप्यूटर स्टोर से विभिन्न प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम है इनको खरीद सकते हैं, ठीक है, बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटी वायरस यूटिलिटी, ये हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब है ये एंटी वायरस यूटिलिटी, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस अटैक, यानी कि ये क्या करता है, कंप्यूटर को वायरस के अटैक से बचाता है, ठीक है। दे इंक्लूड टूल्स टू रिकवर लॉस्ट फाइल्स एंड प्रोटेक्ट योर मशीन अगेंस्ट सिस्टम फेलियर, यानी कि जो एंटीवायरस है ये खोई हुई फाइल्स को दोबारा लाने में, ठीक है, और सिस्टम की फेलियर के अगेंस्ट आपकी मशीन की सुरक्षा का काम करता है। कौन करता है, एंटीवायरस यूटिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या है, अवास्ट हो गया, एवीजी हो गया, नॉर्टन एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है बैकअप। अब हम पढ़ेंगे बैकअप क्या होता है, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डाटा इन केस ऑफ डैमेज और एक्सीडेंटल लॉस, यानी कि बैकअप जो है, दिस इज अ प्रोसेस, ये ऐसी प्रक्रिया है, प्रक्रिया जो कि डाटा को रिकवर करने में हेल्प करता है। अगर किसी तरीके का डैमेज हो जाता है तो डाटा को रिकवर करता है, वापस लाता है जो भी हमारे पास डेटा है, ठीक है। ओकेजनली अ हार्ड डिस्क में फेल रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ ऑल फाइल स्टोर इन इट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि कभी कभी हार्ड डिस्क जो है फेल हो जाता है या फेल हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें स्टोर्ड, यानी कि जो भी इसमें स्टोर हुआ है डाटा, बैकअप हमने स्टोर कर रखा है, तो इसमें स्टोर सभी फाइल्स को नुकसान हो सकता है, ठीक है। अगर किसी तरीके का कभी कभी हार्ड डिस्क जो होता है वो फेल हो जाता है, ठीक है, तो उसमें जो भी डाटा है उसको भी तो नुकसान होगा, ठीक है। तो वो जो नुकसान हो सकता है, ठीक है, हार्ड डिस्क को, तो हेंस एन इंटेलिजेंट यूजर कीप्स हिज फाइल्स ऑन बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस सो दैट द ओरिजिनल फाइल्स कैन बी रिस्टोर्ड एट द टाइम ऑफ सच फेलियर्स, यानी कि इस टाइम पे अगर इंटेलिजेंट यूजर है, जो भी काम कर रहा है कंप्यूटर पे, यूजर अपनी फाइल्स को बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस पर रखता है, ठीक है, बैकअप पे रखता है, सिस्टम में बैकअप की सेटिंग करके रखता है, ठीक है, ताकि इस तरह की फेलियर के समय फाइल्स को दोबारा लाया जा सके, ठीक है। जो भी हमारी फाइल को अगर कोई किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है हमारे फाइल्स में, तो अगर हम बैकअप करके रखेंगे तो जब फाइल को प्रॉब्लम होगा या कोई भी नुकसान होगी कोई भी फाइल को, तो हम वापस बैकअप ले सकते हैं, उसमें जो भी चीज़ें हैं वापस ले सकते हैं, ठीक है। ये बैकअप है। एग्जाम्पल में क्या क्या है बैकअप वाली चीज़ें, CD, फ्लैश ड्राइव एटसेट्रा। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेशन में क्या है, अब हम पढ़ते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस दैट श्रिंक्स फाइल सो दैट लेस डिस्क स्पेस इज ऑक्यूपाइड, यानी कि इट इज ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो फाइल को श्रिंक करती है। श्रिंक मतलब सिकुड़ना, ठीक है, सिकुड़ती है फाइल्स को, सो दैट लेस डिस्क स्पेस इज ऑक्यूपाइड, ताकि मतलब कम जो डिस्क है कम जगह ले, ठीक है, स्पेस कम ले।
The files that are bigger in size need to be compressed while sending as an email attachment. यानी कि जो फाइलें बड़ी हैं, ठीक है, साइज में बड़ी हुई हैं, नीड टू, उनको ज़रूरत होती है कंप्रेस करने की, यानी कि सिकोड़ने की ज़रूरत होती है while sending एज एन ईमेल अटैचमेंट, ताकि ईमेल के साथ अटैच करके जो भी हम फाइल भेज रहे हैं उसको छोटे करने की ज़रूरत होती है. दिस फाइल्स कैन नॉट बी रीड, लेकिन जो हम ये फाइल भेज रहे हैं उसको हम डायरेक्ट पढ़ नहीं सकते हैं. क्या करना होगा? एंड मस्ट बी डिकम्प्रेस्ड टू देयर एक्चुअल फॉर्म बिफोर यूज. हमें क्या करना होगा? पहले जो हमने इसे कंप्रेस्ड करके ईमेल के साथ अटैच किया हुआ है उसको हमें पढ़ना है, तो हमें वापस डिकम्प्रेस्ड करना पड़ेगा, यानी कि जो हमने सिकुड़ा है उसको वापस एक्चुअल उसके फॉर्म में लाना होगा, देन हम उसको रीड कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है? WinZip, PKZip, 7zip एटसेट्रा. ठीक है, ये कंप्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. तो ये हमारा